महाभारत में कई ऐसे किरदार हैं जो न सिर्फ रहस्यमयी हैं बल्कि बेहद रोचक भी हैं। इन्हीं में से एक है जयद्रथ। जयद्रथ महाभारत का वो पात्र है जिसके वध के लिए जहाँ एक और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, तो वहीं श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का साथ देते हुए छल से उसके वध की योजना बनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में सिंधु देश के राजा थे वृद्धशत्रु। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम जयद्रथ रखा गया। राजा को यह पुत्र बहुत तपस्या करने के बाद प्राप्त हुआ था। जयद्रथ के जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई कि यह राजकुमार यशस्वी होगा, पर एक श्रेष्ठ क्षत्रिय के हाथों सिर काटे जाने से इसकी मृत्यु होगी। यह बात सुनकर वृद्धशत्रु काफी दुखी हो गए। उन्होंने तत्काल शाप दिया कि जो भी मेरे पुत्र को मारेगा और उसके हाथों जैसे ही मेरे पुत्र का सिर धरती पर गिरेगा, उस व्यक्ति के सिर के उसी क्षण 100 टुकड़े हो जाएंगे। समय बीतता गया। जयद्रथ जब युवा हुआ तो उसे राजा ने सिंहासन पर बिठाया और स्वयं तप करने वन चले गए। वह समयंत पंचक स्थान पर जाकर रहने लगे। कहते हैं यही स्थान आगे चलकर कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। जयद्रथ का विवाह कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला से हुआ था, जिससे रिश्ते में कौरव व पांडव जयद्रथ के साले हुए और जयद्रथ कौरव व पांडवों का जीजा हुआ। कहानी उस समय की है जब पांडव कौरवों से जुए में सब कुछ हार गए और 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे। एक दिन 5 पांडव शिकार करने जंगल में गए हुए थे। द्रौपदी उस समय आश्रम में अकेली थी। जयद्रथ वहां से गुजरता हुआ शाल्व देश की ओर जा रहा था। उसकी सेना भी उसके साथ थी। वहां से गुजरते हुए जयद्रथ की कुदृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। जयद्रथ ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, तुम उनकी पत्नी हो जो वन वन भटक रहे हैं और तुमको किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु देश का राज्य सुख भोगो। जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, लेकिन उसको धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जयद्रथ ने बलपूर्वक द्रौपदी को खींचकर अपने रथ में बिठा लिया और अपना रथ भगा ले गया। इतने में पांडव वहां आ गए। पांडवों ने जयद्रथ का पीछा किया और शीघ्र ही उसकी सेना सहित उसे घेर लिया और उससे युद्ध किया। उसकी सेना उसे छोड़कर भाग गई। भीम और अर्जुन ने जयद्रथ को बंदी बना लिया और उसे मृत्यु दंड देने लगे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह हमारी बहन दुशाला के पति हैं, इसलिए हम इसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते। द्रौपदी ने भी पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया। द्रौपदी ने कहा कि जयद्रथ के सारे बाल काट दो और केवल 5 चोटियां छोड़ दो, ताकि यह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जयद्रथ इस घटना के बाद पांडवों से बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनसे वरदान पाने के लिए तपस्या की। वह अपनी तपस्या में सफल हुआ और पांडवों को हराने के लिए शक्ति मांगी। भगवान शिव ने कहा कि पांडवों को हराना लगभग असंभव है, लेकिन उन्होंने यह शक्ति एक दिन के लिए दी। अपने जीवन में एक बार वह युद्ध में अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को रोक सकेगा। अपने प्रतिशोध का बदला जयद्रथ ने महाभारत में लिया। महाभारत के 13वें दिन त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन उनका पीछा करते हुए बहुत दूर चले गए। उसी समय युधिष्ठिर को चक्रव्यूह के युद्ध का संदेश पत्र प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर चिंतित हो उठे, क्योंकि श्री कृष्ण और अर्जुन के अतिरिक्त केवल अभिमन्यु को ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना ज्ञात था, परंतु अभिमन्यु को उससे बाहर निकलना नहीं आता था। इसलिए पांडव सेना ने यह निश्चित किया कि जिस चक्रव्यूह के द्वार को अभिमन्यु खोलेगा, बाकी के पांडव उसे बंद नहीं होने देंगे। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर जयद्रथ तैनात था। अभिमन्यु ने जयद्रथ पर बाण चलाया और व्यूह को भेद कर भीतर पहुंच गया। बाकी पांडवों ने भी द्वार के भीतर जाने का प्रयास किया, पर जयद्रथ ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। ऐसा वह शिवजी जी से प्राप्त वरदान के कारण ही कर पाया। चक्रव्यूह के 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुँचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। युद्ध करते करते अभिमन्यु की तलवार टूट गई। अब अभिमन्यु निहत्था था। निहत्थे पर वार करना युद्ध के नियमों के अनुसार वर्जित है।
किंतु जयद्रथ ने निहत्थे अभिमन्यु पर तलवार से वार कर दिया, जिस कारण अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के वध की बात जब अर्जुन को पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि अगर वो कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध ना कर सके तो वह अग्नि समाधि ले लेंगे। अगले दिन जयद्रथ की सुरक्षा के लिए कौरव सेनापति द्रोण ने अत्यंत कठिन व्यूह का निर्माण किया, जिसके कारण अर्जुन का जयद्रथ का वध करना कठिन हो गया। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से नकली सूर्यास्त करवा दिया। यह देख अर्जुन आत्मदह के लिए चिता तैयार करने लगे। कौरवों के लिए यह एक तमाशा जैसा हो गया था। जयद्रथ भी हंसते हुए यह नज़ारा देखने के लिए बाहर निकल आया। जब श्री कृष्ण ने जयद्रथ को देखा तो उन्होंने वापस अपनी माया से सूर्य उदय कर दिया। यह देखकर जयद्रथ घबराकर भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे भागने का मौका दिए बगैर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी और लगातार बाण चलाकर उसके सिर को उसके पिता की गोद में फेंक दिया। जयद्रथ के पिता चौंक कर उठे तो उनकी गोद से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही वृद्ध क्षत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस तरह उनके द्वारा दिया गया श्राप उन्हीं को मिल गया। धन्यवाद।